हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मेरे नया पर्स आया है ना, तो अब वो नया पर्स आया है तो जो पुराने पर्स हैं उनमें से एक या दो पर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि अलमारी में बहुत सारे पर्स हो रखे हैं, जगह नहीं है। पता है औरतों का ये होता है कि यार हम पुरानी चीज़ मतलब ख़राब भी हो गई है पर देनी भी नहीं है, फेंकनी भी नहीं है। तो अभी मैंने मन पक्का कर लिया है, मैंने कहा नहीं यार निकालना है, क्योंकि बहुत ही पर्स पर्स हो रखे हैं। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कौन सा पर्स, वैसे तो ये मेरे हाथ में पर्स है ना, इसका हैंडल टूट रहा है। और ये पर्स, इस पर्स की तो बहुत ही बुरी कंडीशन है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। ये तो अंदर से भी ख़राब है और बाहर से भी। और ये ग्रे वाला पर्स, इसकी एक साइड से जो टांगने की होती है ना, ये तनी सी एक वो टूटी हुई है, बहुत मुश्किल से जोड़ी हुई है। ये पर्स ठीक है, अभी पिछले साल ही आया था। तो ये दोनों पर्स जो बिल्कुल ख़राब है, इन दोनों का मैं सामान निकालूंगी, जो भी इसके अंदर सामान होगा, क्योंकि सामान मेरा हर पर्स के अंदर रहता है। थोड़े बहुत कुछ पैसे 500-600 और कुछ कार्ड्स वगैरह, जैसे किसी ने दिया कहीं का वो रखा है। मैं रुमाल रखती हूँ हर पर्स के अंदर, वो है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हर पर्स के अंदर पड़ी होती हैं, पिन वगैरह, कहीं जा रहे हैं एकदम से काम आ जाता है। तो कुछ सामान मेरे हर पर्स में एक जैसा सारे पर्स में होता है, क्योंकि पता नहीं चलता ना कब कौन सा पर्स ले जाना पड़ जाए। हालांकि ये पर्स तो कहीं ले जाने लायक नहीं रहा था। तो अभी मैं फिर इस कमरे में आई, मशीन लगी हुई है बाहर, तो इस वाली बेडशीट को हटाना है। कल उस वाले कमरे की तो हटा दी थी और आज इस वाली बेडशीट को हटाना है। तो आप इसको हटाएंगे, बाहर मशीन लगी हुई है, दोनों बेडशीट भी वॉश हो जाएंगी। और 3-4 दिन में कॉटन की बेडशीट धुलने वाली हो ही जाती है, सर्दियों वाली तो फिर भी लेट तक चलती है। तो इसको हटा के और देखती हूँ मैट्रेस प्रोटेक्टर को भी हटाती हूँ कि नहीं हटाती हूँ। वो भी मेरा चल रहा था कि धोऊँ ना धोवाऊँ, क्योंकि इसको ना साफ़ है लेकिन इस पर एक जगह तन मैंने कलर किया होगा ना, जो चादर से निकल के मैट्रेस प्रोटेक्टर पे आ गया होगा। तो चादर तो धुल गई थी, लेकिन मैट्रेस प्रोटेक्टर पे वो येलो कलर का दाग जो है अभी भी है, मतलब कलर का तन मैंने कलर किया होगा। और इस वाली बेडशीट पे भी मुझे हल्का हल्का ब्लैक कलर नज़र आ रहा था। तन में इस तरीके का काम कर देता है, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपकी बेडशीट के नीचे मैट्रेस प्रोटेक्टर होना ही होना चाहिए। बच्चे ड्राइंग करें बैठ के, या छोटा बच्चा है शूशू वगैरह कर देता है, छोटा बच्चा कहाँ बताएगा 2-1 साल का, तो होना ही होना चाहिए। हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है आपके बेड को। और चलो आपके घर में बच्चा नहीं है, मेरे भी बच्चे बड़े हो गए हैं, मेहमान आ रहे हैं उनके साथ बच्चा है कोई, तो बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है अगर शूशू निकल जाए उसका, तो कम से कम बेडशीट है वो धुल जाएगी। गद्दे धुलते नहीं है, और बेड पे बैठ के कई बार हम खाने पीने लगते हैं, खिंड जाए तो मैट्रेस प्रोटेक्टर धुल जाता है। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। और ये किसकी फ़ोटो है बताइए, पहचान लिया होगा, मैं हूँ। और ये फ़ोटो जो है मेरे भाई की शादी की है। इस फ़ोटो को देख के ना बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। पता नहीं क्यों ये वाला फ़ोटो मुझसे विपिन ने मांगा था कि कोई शादी से पहले का फ़ोटो हो तो देना। मेरे पास कोई था ही नहीं। ये फ़ोटो भी भूमि ने कभी मुझे सेंड किया था, तो ये था मेरे पास। घर पर हैं बहुत सारे फ़ोटो, लेकिन फ़ोन में नहीं है, क्योंकि उस समय फ़ोन का ज़माना ही नहीं हुआ करता था। और अगर होता भी तो इतने साल पुराने फ़ोन का फ़ोटो अब मिलना मुश्किल होता। तो ये फ़ोटो में से ही फ़ोन से फ़ोटो लिया गया है, फ़ोटो का फ़ोन से फ़ोटो लिया गया है। तो पीछे जो आप देख रहे हैं ना, मेरे चाचा खड़े हुए हैं मेरे पीछे। तो इन्हें देखकर ना मुझे चाचा की भी, मतलब चाचा को देख के चाचा की याद भी आ गई थी। और अभी शाम का टाइम हो गया है, 6:45 का। गुड्डू आप लोगों को ऊपर ले आई है कि मम्मी फ़ोन देना, मैं लेकर चलती हूँ। वैसे अंधेरा हो ही गया था लगभग उस टाइम, फ़ोन में तो इतना अंधेरा पता भी नहीं चल रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा ऊपर का दिखाने लगी थी। तो गुड्डू आप सबको ले आई है नीचे वापस से, और मैं कर रही हूँ अपना काम। क्या काम कर रही हूँ? अपने बिजनेस से रिलेटेड जो काम है वो कर रही हूँ बैठ करके। और बहुत लेट हो गया था खाना बनाते बनाते, मुझे 8 बज गए थे किचन में जब मैं आई थी खाना बनाने। मैंने फटाफट से दाल चावल बनाए, क्योंकि एक तो अच्छे लगते हैं, दूसरा समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। सब्जी वब्जी काटने में भी टाइम लगता, तो इसीलिए मैंने दाल चावल जो है चुना। मैंने कहा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हालांकि ये वाली जो दाल है ना, मसूर की काले वाली, ये दोनों बच्चों को कम पसंद है। पहले गुड्डू को पसंद हुआ करती थी, लेकिन अब वो इसको चाव से नहीं खाती है। तो कुछ होली के लिए सामान मंगाया, वो चेक कर रही हूँ।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये कल का ही व्लॉग है जो मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। और इस रजाई को भी उठा के रखना है, टाइम नहीं लग पा रहा है। और सारी चीज़ें मुझे लगता है एक ही साथ रखी जाएंगी। ये आ चुके हैं नहा के, सॉरी। तो ये आ गए हैं नहा के। इनका वेट कर रही हूँ मैं इतनी देर से कि ये नहा कर आएँ फिर हम मंदिर जाएं। यहीं जा रहे हैं गाँव के मंदिर, क्योंकि आज है आंवला एकादशी। विपिन, चावल नहीं खाने आपने आज पूरा दिन, कभी बाहर खा खू लो। तो आज है आंवला एकादशी। मम्मी ने कल शाम में बताया था, फिर मैंने बोला था मुझे सुबह याद दिला देना क्योंकि भूल जाऊंगी। तो आज के दिन ना, आज के दिन जो व्रत होता है ना, उसमें या तो आप कल सर धो लो। कल मुझे पता ही नहीं था, मुझे शाम में पता चला, तो मैं कल भी नहीं धो पाई। और आज तो धुलेगा ही नहीं, क्योंकि एकादशी के व्रत में बाल नहीं धोए जाते हैं, तुलसी जी को पानी नहीं दिया जाता है, बालों में कंघी भी बस हल्की हल्की नीचे मारी जाती है। तो इस तरीके से ये व्रत होता है। तो मंदिर जा रहे हैं कान्हा जी की और राधा जी की, राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए। थाली मैंने लगा ली है। आंवले की गिरी चाहिए थी, जो कि आंवले की नहीं, सिंघाड़े की गिरी चाहिए थी। वैसे तो इसमें आंवले की पूजा की जाती है, लेकिन मम्मी बता रही थी जिनको एक बेटा होता है और एक भाई होता है, वो जो है नहीं कर सकते फिर आंवले की पूजा, वो फिर सिंघाड़े की गिरी ले लेते हैं। तो सिंघाड़े की गिरी यहाँ मिली नहीं, बेर वगैरह मिल गए, वो रख लिए हैं। आप लोग बताना कितना जानते हैं आप आंवला एकादशी के व्रत के बारे में। बहुत बड़ी एकादशी है आज, और आज का जो व्रत है लगभग हर कोई रखता है। और बाकी आप लोगों से मुझे पता चलेगा जितना मुझे मम्मी ने बताया। और भी बहुत कुछ बता रही थी वो, लेकिन कल मैं ऑर्डर्स में बिजी थी तो ज़्यादा बात नहीं कर पाई। तो अभी पहले जाती हूँ। सुबह भी मैंने कल बोला था सुबह मुझे याद दिला देना, तो मम्मी ने मुझे सुबह 7:30 बजे एक बार और याद दिला दिया था। मैं मंदिर के लिए काफ़ी लेट हो गई हूँ, इनका इंतज़ार करते हुए कि अकेले कैसे जाऊँ। आप नहा लो, जल्दी से नहा लो नहा लो नहा लो कहते कहते पैकिंग करे जा रहे हैं, कभी फ़ोन आए जा रहे हैं, कभी बच्चों को। तो ये सब चीज़ें लगी हुई है। बच्चे आज स्कूल गए हैं, उनका पेपर है। तो चलो चलते हैं मंदिर। थोड़ा सा अपना मैं जो है लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ। ऐसे ले रहे हैं मेरे पास, है जेब में, जेब में है। निकालते ये है ना, यही है, अरे यही होंगे। यहाँ पढ़ता था मैं इसमें। मेरे लिए हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर दिखाए दो। चलते हैं घर पे, इनके चक्कर में लेट हो गए। मैंने पी ली है, ये मेरे से इतनी पी गई, पता नहीं क्यों पी नहीं जा रही चाय। व्रत वाले दिन ना मेरे साथ ऐसे ही होता है। ये मेरे लिए चुलाई के लड्डू भी लाए थे, वो भी मुझसे नहीं खाया गया, मन ही नहीं खाया, मतलब मुंह के भी नहीं लगाया गया। अभी मुझे मलाई वगैरह भी चलानी है तो वो भी करूंगी मैं। मलाई का इस मेहंदी की वजह से बड़ा स्यापा हो रहा है। फ्रीजर में रख दी, फिर फ्रीजर से निकालते विपिन के सामने चलाना एकदम तो नहीं चलती, वो पहले से निकालनी पड़ती है। इमली भिगोई हुई है मैंने, तो इस इमली से मैं वो बनाऊंगी सौंठ बनाऊंगी, जो कि टिक्की, भल्ले और चाट इन सब में काम आएगी। और ये सारी रेसिपीज़ मैं अपनी मम्मी से पूछती रहती हूँ फ़ोन पे। जैसे आजकल इसकी पूछी थी, हालांकि मुझे आती है लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बार मैं मम्मी से पूछ लूँ, मम्मी हाँ ऐसे ऐसे होगा, कितना कितना चाहिएगा, तो इसलिए। और मम्मी से मैंने वो भी पूछे थे पापड़ वगैरह का, पता नहीं बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे होली तक। और मम्मी मुझे बता रही थी सूजी के गोलगप्पे का, जिससे चाट वगैरह, मेरे को मतलब चाट का ज़्यादा है, मुझे गोलगप्पे पानी वाले इतने नहीं पसंद। और मैं सोच रही हूँ वो जो काजू वाली नमकीन होती है थोड़ी सी, वो बना लूँ। तो देखते हैं आज मैं क्या क्या करती हूँ। आज हमने किचन क्लीनिंग का भी सोचा हुआ है, मैंने नेहा को बोला था, तो ये भी होती है कि नहीं होती है वो भी देखते हैं। अब लगे हुए हैं पैकिंग पे, कोरियर पैक अभी पहला भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी पैकिंग शुरू हुई है। रात नहीं कर पाए थे, रात विपिन को बहुत सर में दर्द हो रहा था, वरना हम पैकिंग लगभग रात में निपटा देते हैं। तो इनको सर में दर्द था, तो ये कहते हैं कि मैं सुबह ही करूँगा। तो अभी चलो मैं भी मिलती हूँ इनके साथ, दोनों मिलके करते हैं। इस कमरे की लाइट बंद करते हैं, मुझे फालतू लाइट्स जली हुई ना बहुत गंदी लगती हैं।
कितने बर्तन है हमारे घर में। आज हो रही है क्लीनिंग, सब कुछ खाली होगा और फिर जाके ये क्लीनिंग। इन बर्तनों को देखते हैं, देख धूल जम जाती है बर्तनों पे, ये मंजेंगे, ये सारे साफ होंगे। किचन की हालत ऐसी हुई पड़ी है सारी की सारी। ऊपर जो है बस ये वाला सेट हुआ है, यहाँ वाला भी सेट करना है। अभी ये दोनों भी खाली है क्योंकि बर्तन बाहर है, बर्तन साफ होंगे। या तो मैं करूंगी या ये करेंगी, हम दोनों में से कोई करेगा। विपिन और बच्चे तो करने से रहे। तो अब बस टूट गया, नहीं बच गया। और आज किचन क्लीनिंग भी हो जाएगी मेरी। कल परसों हम लोग लग के रूम्स वगैरह क्लीन कर लेंगे। क्यों, डीप क्लीनिंग हो ही जाएगी। इस तरीके से हो ही रही है। परसों जब नेहा नहीं आई थी तब भी मैंने थोड़ी सी की थी। आप अंदर चलो, हमें कुछ करना है। चलो अभी चलो अंदर, चलो अंदर, अंदर कमरे के अंदर चलो अंदर। टप्पू के पापा आज का मजा ना, आज पार्टी है। मैंने सोचा मेरे अकल की कच्ची पार्टी लिया। पिज्जा इन लोगों ने खाया नहीं था नहीं करवाया उन्होंने। और नेहा वाला तो मैं सौंठ बनाने लगी हूँ। रात मैंने इमली भिगो दी थी। इमली भिगोने से पहले मैंने उसको अच्छे से धो लिया था। अगर आप आटे की छन्नी में इसको छानते हैं तो ज़्यादा अच्छी बनती है। मेरे को बाद में ध्यान आया, जब मैंने सब कुछ कर लिया तब फिर कोई फ़ायदा नहीं था। आटे की छन्नी में बेस्ट होती है, तो आप इसको आटे की छन्नी में कीजिएगा। और सौंठ का क्या है ना, बहुत सारी चीज़ों के साथ खाई जाती है। समोसा हो, चाहे ब्रेड पकौड़ा हो, दही भल्ला हो, चाट हो, और बहुत सारी चीज़ों के साथ खाई जाती है। तो आप भी इसको बना के रख लीजिएगा, आपके भी बहुत काम आएगी ये। और फिर एक दिन पहले सारा काम करना या 2 दिन पहले सारा काम करना बहुत थका देता है। तो ये इस तरह के काम तो जो है ये आप पहले ही करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सारा हाथों से रगड़ रगड़ के इसको निकाल लिया है मैंने, जितना भी पल्प था इसका, जितनी भी खटास थी। और इसको जो बनाते हैं सौंठ को, उससे भी बनाते हैं जो अमचूर होता है, लेकिन मुझे ये वाली टेस्टी लगती है, बढ़िया लगती है। इसका टेस्ट अलग होता है। तो आप भी एक बार ये वाला ट्राई करेंगे ना तो आपको दूसरे वाली इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने छुआरे भी भिगोए थे तो वो भी ले लिए हैं, काट लिए हैं। किशमिश भी ली थी, किशमिश भी डाल दी है। और साथ में मैंने इसमें डाल दिए हैं खरबूजे के बीज। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको चला लूँगी। और इसमें मैं अभी आगे की चीज़ें डालूँगी। मैं मिर्च मसाले डालूँगी, जैसे कि मैं नमक डालूँगी, थोड़ा सा इसमें मैं जीरा पाउडर डालूँगी, गरम मसाला डालूँगी, काली मिर्च डालूँगी। ये सब मैं ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला और जो जीरा पाउडर है वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा मैंने डाला था। और ये काली मिर्च है, देखिए। और मुझे लगता है उस टाइम ना मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था, क्योंकि वो क्लिप जब मैं एडिट करने लगी देख रही हूँ तो वो क्लिप है ही नहीं इसमें। और चीनी भी डालनी है इसमें, तो मैं गैस कर दूँगी कम। और अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। सच बताऊँ तो चीनी डालना भूल ही गई थी, बाद में मलाई चलाते हुए मुझे याद आया। और इसको देखकर भी समझ में आ रहा था कि ये अभी पतली है। चीनी डालने से ही इसमें जो है गाढ़ापन आएगा, तो तब मैंने उसमें चीनी ऐड की थी। तो यहाँ पे पहले मैं बीच में मलाई चलाने लगी थी। तो बहुत सारे काम हो रखे थे आज, आप भी देख रहे होंगे किचन क्लीनिंग का, और जो घर के काम होते हैं, मेरा जो बिज़नेस का काम होता है, और जो रसोई को लेकर काम है, खाने पीने का काम है, सारे काम हो रखे थे। तो आप ये लगा लीजिए बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी आज तो यहाँ पे ये छन्नी मैं इसलिए धो रही हूँ जिसमें इमली की थी, क्योंकि मैं मक्खन को ना जब धोऊंगी ना तो एकदम से कोई चीज़ चाहिए होती है उसको करने के लिए। अगर उसको धोऊंगी ऐसे ही पानी निकालूंगी तो थोड़ा सा मक्खन गिर जाता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, इस वाली छन्नी का यूज़ कर लेती हूँ। अभी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से। तो ये मैं पहले ब्लेंडर से भी हटा लूँगी। और वो वाला पार्ट मैं दिखाया ही नहीं, देखिए मुझे लगा कि होगा आगे। उस छन्नी में से कर लेती हूँ मैं, अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे मक्खन के बड़े बड़े गोले बनकर तैयार हैं। देखिए कितना बढ़िया मक्खन निकला है, एकदम बढ़िया दानेदार, और हाथ में चिपक भी नहीं रहा। एक तो मक्खन वो होता है ना जो हाथ में चिपक जाता है, वो बहुत दुखी करता है। वो कई बार मेरे साथ भी होता है, वो मक्खन बहुत ज़्यादा लपसी लपसी सा हो जाता है। तो यहाँ पे ये मक्खन तैयार है, गैस पे उस गैस पे रख दिया है। यहाँ पे मैं चीनी डालने लगी थी क्योंकि मुझे याद आ गया था, मैंने आपको बताया
चीनी अपने हिसाब से डाली जाएगी। मैंने 250 ग्राम इमली ली थी। अब 250 ग्राम इमली में मैंने करीबन 200 ग्राम चीनी तो डाली होगी, या फिर 150 ग्राम, क्योंकि मैंने नापी नहीं ना, मैंने अंदाजे से डाली है। जो कटोरी मेरे हाथ में है ये मैंने 4-5 कटोरी के करीब डाली थी, छोटी सी कटोरी है ये। तो देखना पड़ेगा कि कितना मीठा रखना है आपको, कितनी इमली है आपकी। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी जाएगी फिर, और मेरे से भी कम इमली है तो फिर कम जाएगी। अगर आप 1 कटोरी ही बना रहे हैं 100 ग्राम इमली की, तो देखिए ये अभी पतली है। अब चीनी डाल दिया तो इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। तो इसको मैं कर लूँगी, पका लूँगी अच्छे से। बस फिर तो अब मुझे टेंशन नहीं है ना कि चलो वहाँ पर है। अच्छा है। ठीक है। हाँ मम्मी। हाँ है। अच्छा ठीक है, स्टेटस पे। अच्छा इंस्टाग्राम कौन है ये? मैं हूँ। देखा नहीं तूने मुझे? मेरी थ्रेडिंग देख कितनी प्यारी बनाई है इसने, आईब्रोज। होट इसने वो वाले बनाए हैं ना जो आजकल चल रहे हैं, इंजेक्शन लगवा के करवा रहे हैं ऐसे होट। यहाँ पे आप मुझे बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने वो, अच्छा नाक के नीचे। आंखें नहीं देखी? आंखें देख तू मेरी, आंखें देख जनो अभी निकल के बाहर। सब लोग ये वैसे नेहा को पता नहीं देखा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है ना। मैं हमेशा इमोजी लगा देती थी। आज नेहा को दिखाऊं कौन है नेहा, कहाँ से आई है ये नेहा, कहाँ को जाएगी ये नेहा। तो ये है वो नेहा। चलो मैं नेहा को दिखाती हूँ आज आपको। तो दिखाऊं नेहा कौन है, नेहा कौन है दिखाऊं, आओ। ये है वो शख्स जो मेरे घर का ख्याल रखती है, मेरे बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती है। कभी कभी जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं इसके भरोसे अपने बच्चों को छोड़ के जाती हूँ। हेलो करो। हेलो। 3 साल हो गए हैं तुझे की बात। हाँ, तो 3 सालों में शायद ये आपको कभी आपने इसकी झलक देखी होगी पीछे आते हुए, ऐसे आप पहली बार देख रहे होंगे मेरे साथ इसको। ये अलग से बोलेगी, ले जाके खोपचे में ले जाके बोलेगी ये मुझे। तो अभी जो है करते हैं काम, इसका भी थोड़ा सा काम बाकी है, मेरा भी थोड़ा सा काम बाकी है। बात करते करते ये सारे काम हो चुके हैं, जैसे घी निकलना, सौंठ बनना। तो यहाँ पे देखिए घी निकल चुका है। बस मैं इसकी गैस बंद ही करने वाली हूँ क्योंकि अच्छे से ये हो चुका है। हल्का सा और पकाऊंगी 1 मिनट या कुछ सेकंड्स, 30-40। और यहाँ पर ये देखिए सौंठ हमारी बनकर तैयार है, खूब कड़ चुकी है। इसको ठंडा होने दूंगी, फिर इसको एक बर्तन में खाली करूँगी और बहुत सारी चीज़ों के साथ फिर हम इस सौंठ का आनंद लेंगे होली पर। तो अभी जो है इस वीडियो को एंड करने के टाइम आ गया है। कल मिलते हैं, बाय बाय।